अपने पति को मारने और उसकी अरबों की संपत्ति हड़पने के लिए महिला ने अपने पति को धोखा देकर उसे पहाड़ की चोटी पर चढ़कर खेलने के लिए मजबूर कर दिया। चरम गोताखोरी, चापलूसी भरे कुछ सरल शब्दों के बाद पति बिना सोचे समझे कूद पड़ा। बहुत खूब। हालांकि इस छलांग के बाद कोई और हलचल नहीं हुई। हालांकि उसने अपने पति का नाम पुकारने का नाटक किया और उसके बारे में चिंतित थी, लेकिन वास्तव में वह अंदर से बहुत खुश थी, क्योंकि उसने जो वीडियो बनाया था वह ये साबित करने के लिए पर्याप्त था कि उसके पति की मौत का उससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन फिर उसे अपनी चतुराई की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। चूंकि ये नौका शीर्ष श्रेणी की स्वचालित नौका है, इसलिए मैनुअल ट्रांसमिशन सीख चुकी किसी महिला में नौका को इधर उधर घुमाने और फिर उसे तेजी से गोल गोल घुमाने की हिम्मत नहीं होगी। महिला की हरकतें देखकर वो खुद भी डर गई। उसने नाव का किनारा पकड़ लिया और मदद के लिए चिल्लाना चाहा, लेकिन पाया कि यहाँ कोई नहीं था और किसी ने कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। जल्दी में उसने चाबी निकाली, जिससे नौका रुक गई। फिर उसने अपना सेल फोन निकाला और कॉल करना चाहा। मैंने मदद के लिए फोन किया, लेकिन ये स्थान शहर से बहुत दूर है और मुझे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। असहाय होकर वो बस वही दुबक कर किसी चमत्कार की प्रतीक्षा कर सकता था। उसी समय नौका नीचे की ओर बह रही थी और जब महिला को इसका पता चला तो वो पहले से ही झरने के बहुत करीब थी। उसने जल्दी से अपना बैग और कपड़े उठाए और पानी में कूदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कई बार कोशिश करने के बाद भी उसके पैर उसके दिमाग की बात नहीं मान रहे थे। तभी उसे याद आया कि नौका पर एक लाइफ बॉय था, लेकिन अधिक बल लगाने के कारण उसने लाइफ बॉय को 2 मीटर दूर फेंक दिया। लाइफ बॉय को अपने से दूर होता देख बेचैन महिला बस अपने पैर पटक कर रह गई। उसके पास केबिन में घुसने और चुपचाप मौत का इंतजार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। सौभाग्यवश महिला एक सुनसान द्वीप पर पहुंच गई और बच गई। जब वह जागी तो सबसे पहले उसने अपना फोन खोला और अपना मेकअप चेक किया। ये पुष्टि करने के बाद कि वो ठीक है, उसने अपनी आँखों की थोड़ी देखभाल की और फिर अपनी पसंदीदा लिपस्टिक लगाई। आखिरकार उसने मदद के लिए सिग्नल देखने के लिए अपना फोन उठाया, लेकिन काफी देर तक फोन पकड़े रखने के बाद भी उसे कोई सिग्नल नहीं मिला। गुस्से में आकर उसने नौका से लाई गई सारी शैंपेन पी ली, एक सुंदर लंबी पोशाक पहन ली और चमचमाती ऊंची एड़ियों के जूते पहनकर घर की ओर चल दी। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ी, उसने जमीन पर जानवरों के पैरों के निशान देखे। जब उसने ऊपर देखा तो उसने देखा कि एक भालू उस महिला को घूर रहा था, जिसने खतरे को भांप लिया। भालू विपरीत दिशा में भाग गया। वह भागा और उसने उसका पीछा किया। वह बच नहीं सका। महिला लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर कि भालू उस पर झपटने वाला था, महिला ने निर्णायक रूप से अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारे और उन्हें फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से उसने सफलतापूर्वक भालू का ध्यान आकर्षित किया। भालू पैरों की तरह महकने वाले जूते को नहीं छोड़ सका और इस तरह महिला बच निकली। लेकिन वह बहुत देर तक जंगल में भटकती रही और फिर भी घर का रास्ता नहीं खोज सकी। जैसे जैसे सूरज ढलता गया, महिला को भी यहाँ ठंड का एहसास होने लगा। उसने टहनियाँ उठाई और उन्हें आपस में रगड़कर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन वह तब तक असफल रही जब तक उसकी हथेलियाँ फफोले नहीं पड़ गई। असहाय होकर उसे आगे बढ़ना पड़ा। अचानक उसने कुछ दूर पर कुछ ऐसा देखा जो कुछ करता हुआ लग रहा था। महिला इतनी डर गई कि वह मुड़कर भागने लगी, लेकिन अंधेरा होने के कारण उसे सड़क साफ दिखाई नहीं देने के कारण वह एक शाखा से टकरा गई और बेहोश हो गई। इसके तुरंत बाद एक शांत सफेद लोमड़ी दिखाई दी। ये वही थी जिसे महिला ने अभी देखा था। जब महिला जाग गई तो वह फिर से डर गई। इस तरह वो पेड़ की टहनी में छिपकर पूरी रात सोती रही और सफेद लोमड़ी कुछ ही दूरी पर खड़ी उसकी निगरानी करती रही। ये देखकर कि सफेद लोमड़ी से उसे कोई खतरा नहीं है, महिला धीरे धीरे पेड़ से नीचे उतर आई। एक दिन और एक रात इधर उधर भागने के बाद महिला को प्यास और भूख लगी। उसने प्राइमर निकाला, जिसे वो आमतौर पर इस्तेमाल करती थी। उसे अपने हाथों पर निचोड़ा और फिर अपने मुंह में डाल लिया। तेज रासायनिक गंध के कारण उसने उसे तुरंत थूक दिया, जिससे उसे और भी जल्दी घर जाने की इच्छा हुई। लेकिन इस समय महिला पहले ही अपना रास्ता खो चुकी थी। उसने अपनी आंखें ढक ली, 3 बार बाएं मुड़ी, फिर 3 बार दाएं मुड़ी और अंत में अपनी उंगली उस दिशा में घुमाई जहां वह जाना चाहती थी। लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, वह जमीन पर गिर गई। अंत में सफेद लोमड़ी की मदद से उसने अपना पेट भरने के लिए किनारे पर पानी और मशरूम पाया। वह मशरूम को काटने के लिए अपना बैंक कार्ड निकालने और फिर उन्हें स्वादिष्ट बनाने के लिए परफ्यूम निकालने का इंतजार नहीं कर सकती थी। खाने पीने के बाद वह जमीन पर लेट गई और सो गई। जब वह फिर से जागी तो उसने पाया कि कुछ ही दूरी पर घना धुआं उठ रहा है। महिला को अपने अंतर्ज्ञान से पता चला कि आगे कुछ निवासी अवश्य होंगे। इससे वो तुरंत सचेत हो गई और धुएं की दिशा की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जब वो घटनास्थल पर पहुंची तो वो अवाक रह गई। पता चला कि ये जंगल में लगी एक आम आग थी। अभी वह अपनी बदकिस्मती को कोस ही रही थी कि अचानक एक जला हुआ पेड़ उसके ऊपर गिर पड़ा। सौभाग्य से उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई। वह बस पेड़ से दबा हुआ था और उसके कपड़े हिल नहीं पा रहे थे। घने धुएं के कारण उसका दम घुट गया और वह अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा था। उसका दम लगभग घुट गया था। इस समय सफेद लोमड़ी फिर से प्रकट हुई। वह मिट्टी खोदता रहा और महिला को देखता रहा।
तब महिला को उसका इरादा समझ में आ गया, इसलिए उसने उसकी हरकतों की नकल करते हुए अपने शरीर के नीचे एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही क्षण में महिला सफलतापूर्वक पेड़ के नीचे से बाहर निकल आई। अपना आभार व्यक्त करने के लिए उसने सफेद लोमड़ी को अपनी बाहों में लिया, खतरनाक क्षेत्र से बाहर निकला, एक गुफा ढूंढी और सो गया। लेकिन आधी रात को उसे लगा कि कोई उसके पैर चाट रहा है। उसने नीचे देखा तो पाया कि पूरी गुफा चूहों से भरी हुई थी। महिला ने सफेद लोमड़ी की परवाह नहीं की और गुफा से बाहर भागती रही। अगले दिन महिला की नींद एक स्पीड बोट की आवाज से खुली और उसने देखा कि कई मछुआरे वहाँ से गुजर रहे थे। उसने तुरंत मदद के लिए आवाज लगाई, लेकिन दूरी बहुत ज्यादा होने के कारण वह उनका ध्यान अपनी ओर नहीं खींच पाई। उसे लगातार अपने हाथ हिलाने के लिए अपनी स्कर्ट का इस्तेमाल करना पड़ा। इस बार उसने मछुआरों का ध्यान सफलतापूर्वक आकर्षित किया और कुछ दिनों के बाद उसे अंततः गर्म भोजन मिला। वह रो पड़ी और मछुआरों को अपने पति की आकस्मिक मृत्यु और खुद के बच निकलने के बारे में बताया। मछुआरों ने उसके दुखद अनुभव के लिए सहानुभूति व्यक्त की। छोटे भाइयों में से एक को उसके कमजोर शरीर पर दया आ गई, इसलिए अपने बड़े भाई की अनुमति से उसने महिला को उसके घावों को ठीक करने के लिए बाग में खींच लिया। लेकिन जब मैं अपनी कुशलताएं दूसरों को दिखाने की तैयारी कर रहा था, ऐसा हुआ कि पति की बहन समय पर पहुंच गई। चूंकि उसके भाई का संपर्क टूट गया था, इसलिए उसने आसपास के पानी में 10 से ज्यादा बार खोजबीन की और महत्वपूर्ण समय पर महिला को सफलतापूर्वक बचा लिया। बाद में महिला ने उसे बताया कि उसके पति ने सलाह को नजरअंदाज कर दिया और उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के लिए चट्टान से कूदने पर जोर दिया, जिसके कारण ये दुर्घटना हुई। अपनी बहन को विश्वास दिलाने के लिए उसने पहले से फिल्माया हुआ वीडियो भी सबूत के तौर पर पेश किया और उसकी बहन ने वास्तव में उस पर विश्वास कर लिया। उसके झूठ ने न केवल उसके शरीर पर लगे घावों का उपचार किया, बल्कि वो अपने पोषण संबंधी प्रोटीन की पूर्ति के लिए नदी पर जाकर मछलियां भी पकड़ने लगा। इसी समय 3 मछुआरों को भी पता चला कि उनका छोटा भाई मारा गया है। बदला लेने के लिए उन्होंने कालीन की तलाशी शुरू कर दी। जैसे ही दूसरा भाई किनारे पर पहुंचा, उसे महिला की आंखों पर बंधी पट्टी मिल गई। उसे संदेह हुआ कि महिला पास में ही छिपी हुई है, इसलिए उसने उसे जोर से खींचकर नीचे गिरा दिया। बड़े भाई को तुरंत एहसास हो गया कि वे घात लगाए बैठे हैं। अगर वे दूसरे भाई को इलाज के लिए अस्पताल ले जाते और फिर महिला को खोजने की कोशिश करते, तो ये घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होता। इसलिए उन्होंने निर्णायक रूप से दूसरे भाई को उसकी अंतिम यात्रा पर भेज दिया। दूसरी ओर बहन और महिला पहले ही द्वीप के पीछे जाकर मछुआरों की स्पीड बोट चुराकर भागने की योजना बना रही थी। लेकिन उसने कभी ये नहीं सोचा था कि वह महिला गाड़ी नहीं चला सकती, और उसने देखा कि उसके पीछे मछुआरे उसका पीछा कर रहे थे। ओह, उसके पास स्पीड बोट को झील में धकेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और वह मछुआरों द्वारा पकड़ लिया गया। वह आदमी धीरे धीरे चला गया और सिस्टर जिन इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने 1000 साल पुराना कफ मुंह में थूक दिया। मुझे लगता है कि मीना इस समय उत्साहित और दोषी दोनों महसूस कर रही होगी। फिर दोनों व्यक्तियों ने बहन जिन को जंगल में खींच लिया और कहा कि उसे सचमुच दूसरों के काम में दखल नहीं देना चाहिए। अप्रत्याशित रूप से बहन जिन ने यह सुनने के बाद बेहद शांत और संयमित व्यवहार किया और यहाँ तक कि दावा किया कि वह इतने सालों से यहाँ काम कर रही थी और वन रेंजरों को लंबे समय से पहाड़ के देवता द्वारा संरक्षित किया गया था। जैसे ही उसने बात की, उसने जादू करने का नाटक करना शुरू कर दिया। मौसम काफी अनुकूल था। थोड़ी देर बाद तेज हवाएं चलने लगी और भारी बारिश होने लगी। बॉस इतना डर गया कि उसने जल्दी से सिस्टर जिन का हाथ पकड़ लिया और उसे जल्द से जल्द रुकने के लिए कहा। लेकिन मुझे सिस्टर जिन की बात पर विश्वास हो गया और मुझे लगा कि इस पवित्र महिला को उकसाया नहीं जाना चाहिए। और इस महत्वपूर्ण क्षण में अप्रत्याशित रूप से मीना, जिसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, अचानक समय पर सहायता के लिए आ गई। उफ, इस बिंदु पर दोनों के बीच पूर्ण सहयोग से उन्होंने अंततः बिना किसी खतरे के संकट का समाधान कर लिया।